हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आरजीपीवी डिप्लोमा से स्टडी करने वाले फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंटों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और छठवां सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया है वह सभी स्टूडेंट छठवें सेमेस्टर में पहुंचने वाले हैं और अभी आप लोगों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। डेली आप लोग कॉलेज जाते हैं तो हमें पता करना चाहिए कि छठवें सेमेस्टर में हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि इस सेमेस्टर में भी चॉइस दी गई है कि कुछ आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे, उनमें से हमें जो पढ़ना है उनकी चॉइस करना पड़ेगी। तो वह दो तरीके से होती है। एक तो आपके कॉलेज के जो एचओडी होते हैं वो आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कुछ कॉलेजों में स्टूडेंटों से भी पूछा जाता है कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन अभी आप पता कर लें। यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में दिए गए हैं जिनमें से हमें चॉइस करना है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट चॉइस करना चाहिए जिनका मटेरियल बड़े आसानी से मिल जाए पढ़ने के लिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका मटेरियल ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा कि यह सब्जेक्ट आप ले लें तो आपको इन सब्जेक्टों का मटेरियल बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट पर, जहां से हम सिलेबस को डाउनलोड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं, जब भी आप rgpvdiploma.in को ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर में तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। हमें जो इंपॉर्टेंट अलर्ट है इस पर ऐसा जो क्रॉस का निशान है उस पर कट करके हटा देना। उसको हटाने के बाद आप यहां पर आएंगे, इंपॉर्टेंट सर्विस होंगी। ये हो सकता है जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे, हो सकता है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो या कहीं पर भी हो। हमें ये देखना जो इंपॉर्टेंट सर्विस रहती है उसमें लिखा होगा AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम। ये जो लिखा रहता है जो यहाँ पर AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम, इस पर हमें क्या करना है, ऐसा क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आप देखेंगे हमें यहां पर मिलेगा AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम इंपॉर्टेंट नोटिस। यहां पर सेमेस्टर की चॉइस रहती है, तो हमें याद रखने आप किसी भी ब्रांच के हो, क्या है, किसी भी ब्रांच के हो, यहां पर सभी ब्रांच के जो सब्जेक्ट दिए गए, जो ब्रांचें दिए गए हैं उनके सभी सेमेस्टर के यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं, स्कीम दी गई है। तो अभी मैं आपकी सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस, प्रोडक्शन है, कोई भी ब्रांच है उस पर आप क्लिक करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैकेनिकल पे क्लिक कर रहा हूं, तो ऐसे आप मैकेनिकल पे क्लिक करेंगे तो पूरे के 6 सेमेस्टर के आपको यहाँ पर सिलेबस दिख जाएंगे। हम यहाँ पर छठवें सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो लास्ट में आपको मिलेगा, इस पर हमें ऐसा क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और सेकंडों में डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में। फिर आपके में जो भी पीडीएफ व्यूअर होता है उसको सिलेक्ट करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब हमें ध्यान से सुनना है और जो भी यहां पर मैं समझाऊंगा उसको भी बड़े अच्छे से समझना। शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पर आप देख सकते हैं 6th सेमेस्टर लिखा हुआ है, ब्रांच कोड लिखा है M02, इसको जरूर मिला लें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखी हुई है और OCBC जुलाई 2022 और 23 की जो स्कीम यहां पर लिखी है। अब हमें थोड़ा सा ऐसा नीचे आना है। अब मैं जो बताने वाला हूं इधर का तो रहने देते हैं, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। सब्जेक्ट के नाम उस चॉइस पे बहुत जरूरी है। अब आपको शायद क्लियर दिखेगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की मैं चॉइस करवाने वाला हूं, तो आपको जिसके बारे में बताने वाला हूं क्लियर यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। तो मैं आप सबसे पहले नोट कर लें, उससे होगा क्या कि आपको पता रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना ही है, कौन से में चॉइस करना है। सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। जो पहला सब्जेक्ट है 601, और जो पहला सब्जेक्ट है आपको दिख रहा होगा, ये सब्जेक्ट सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है, कंपलसरी है। सभी स्टूडेंटों को पढ़ना कंपलसरी है, पहला सब्जेक्ट याद रखें। ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला सब्जेक्ट है, सभी को पढ़ना है, याद रखें, सभी को पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट यहां पर लिखा है 602 डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। ये भी जो सब्जेक्ट है दूसरा वाला 602 डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, ये भी सभी स्टूडेंटों को पढ़ना, मतलब कंपलसरी है सभी स्टूडेंटों को, इसमें कोई भी चॉइस नहीं। तो पहला दूसरा हो गया। तीसरा 603 कौन सा है, 603 में यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये भी थर्ड सब्जेक्ट भी सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है। 601, 602, 603
एंटरप्रेन्योरशिप 601, 602 डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, 603 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये तीनों सब्जेक्ट सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है, इसमें कोई चॉइस नहीं, मतलब 3 सब्जेक्ट तो सभी को पढ़ना है ना, सभी को पढ़ना है। अगर 3 सब्जेक्टों में हम बात करें, सबसे आपको जो टफ लगेगा, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और जिसमें अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल हुए हैं, अगर डिप्लोमा 6 सेमेस्टर की वजह से रुकता है तो इसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। कौन सा है? 602, मैं एरो लगा देता हूं, 602 क्या है? डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। क्या है? डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट 602, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। यही वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा रुकता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेंथी हैं, तो और थ्योरी से पास होते नहीं है इसमें, तो न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी, तभी आप पास हो पाएंगे। नहीं तो आपको ऐसा लगता है मैं गलत बोल रहा हूं या फिर सही बोल रहा हूं, जैसा भी लगे आप अपने सीनियर से पूछें, अपने टीचरों से पूछें कि हाँ इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, और पुराने पेपर कैसे डाउनलोड करना वो भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उससे आप पुराने पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं चॉइस की, तो यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट लिखा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये दोनों ही सब्जेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बड़े इजी हैं, बहुत ही सरल है। लेकिन अगर ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तुलना करें, तो प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है, यदि आप इसको लेते हैं तो इसमें शॉर्ट में है, थ्योरी भी मिलेगी आपको शॉर्ट में, थोड़े बहुत हो सकता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मटेरियल है पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें कम पढ़ना पड़ता है, सिलेबस है वो लिमिटेड है। तो हमें अगर कोई चॉइस देता, मैं देखो आपकी नहीं कहता हूं, आपके कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट दिए जाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हमें कोई चॉइस देता तो मैं कौन सा लूंगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लूंगा। कौन सा लूंगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लूंगा, जो ऑलरेडी मैंने निशान लगा रखा। कौन सा लूंगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लूंगा। तो जो चॉइस में अगर यदि हमें कोई चॉइस देता है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ले लूंगा। और आपके कॉलेज में क्या डिसाइड होता है, आप लोग अपनी चॉइस भी दे सकते हैं या एक बार बात कर सकते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन मेरे पास तो सभी सब्जेक्टों का मटेरियल मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन न लें, ठीक है। फिर हम देखते हैं, एक सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट ये हो गया, चौथा सब्जेक्ट हमारा इन दोनों में से चौथा सब्जेक्ट कोई एक हो गया। फिर हमारे पास इन दोनों में से कोई 5वां सब्जेक्ट चुनना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5वां सब्जेक्ट इनमें से चुनना है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इन दोनों के सिलेबस की बात करें तो इसमें हमें बहुत कम सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थ्योरी सब्जेक्ट है, बड़े आसानी से निकल जाता है। और इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में इसका लेंथी सब्जेक्ट, मतलब सिलेबस ज्यादा है, पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा। तो मेरी जो चॉइस रहेगी, तो अगर मैं बोलूंगा आपसे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, तो हम कौन सा बताएंगे? यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट है वह आप ले लीजिए, उसकी आप चॉइस कर लीजिए, है ना भाई। कई कॉलेज ये भी देंगे, मैं मना नहीं करता हूं, वो तो कॉलेज देंगे, लेकिन हम तो सबका मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर मेरी कोई चॉइस पूछता तो हम कौन सा लेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं अपनी चॉइस करूंगा तो जो सबसे, मतलब ये 3 तो सबको पढ़ना ही है, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन यहां पर चॉइस की बात करें तो जो आपके लिए इजी पढ़ेंगे सब्जेक्ट, जो बड़े आसानी से निकल जाएंगे, नॉर्मल पढ़ के निकल जाएंगे, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मेरी चॉइस में 3 तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। फिर हमारा इन दोनों में से देखें तो 612 कौन सा है? 612 है चौथा सब्जेक्ट, और ये हमारा यहाँ पर 621 है हमारा कौन सा? 5वां सब्जेक्ट। तो ये 5 के 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। अब आपसे कोई पूछता कि प्रैक्टिकल किस में, तो प्रैक्टिकल के लिए इधर आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, जहां पर भी ऐसा थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पर आप टोटल मार्क्स में हम देखेंगे प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल है जो आपका वो है मेजर प्रोजेक्ट है। इस बार क्या आपका मेजर प्रोजेक्ट है? कौन सा है? मेजर प्रोजेक्ट है, याद रखें। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल है, यहाँ पर अगर नीचे करते हैं हम लोग तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल। देखो प्रैक्टिकल आपको दिख रहा होगा एग्जाम वाइवा, यहाँ पर कुछ दिख ही रहा है, प्रैक्टिकल ऐसा लग रहा है ही नहीं है इस बार। लेकिन आपका जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल क्या है, यहाँ पर सेमिनार है। देखो ये सेमिनार है, यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, प्रैक्टिकल की झंझट इस बार नहीं दिख रही है जी, आप देख सकते हैं ये दोनों। यहाँ पर 150 नंबर का आपका क्या है? प्रोजेक्ट है। 150 नंबर का मेजर प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं,
और सेमिनार है आपका, सेमिनार फाइल के जो भी सेमिनार वगैरह रखा गया है ये कितने का, 50 नंबर का है। तो 200 नंबर का ये आपके हमारे पास क्या रहेंगे, एक्स्ट्रा जो इंटरनल मार्क्स रहते हैं कॉलेज की तरफ से उसमें रहेंगे, जो आपको प्रोजेक्ट और सेमिनार देना है। तो इस तरह टोटल 700 नंबर का पेपर होने वाला है इस बार। 700 नंबर टोटल डिग्री में आपके ऐड होने वाले। 700 में से जितने भी आप लाएंगे वो आपकी परसेंटेज डिसाइड करेगी। तो हमें अभी ये समझ में आ गया कैसे सिलेबस डाउनलोड करना कैसे। अब यहाँ पर ये जो आप डाउनलोड कर लेंगे, बस आपको नीचे जाना है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सिलेबस मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया, है ना, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। अब की बात करते हैं हम, बहुत सारे ऐसे नीचे देखते जाएंगे, सारे सब्जेक्टों का सिलेबस मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड करना आता है, 5th सेमेस्टर में डाउनलोड किया होगा, लेकिन आपको लग रहा है इसकी पढ़ाई स्टार्ट करना, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना, आपके एग्जाम जल्दी होंगे। तो एबी क्लास एप्लीकेशन पर जो ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो कोर्स अवेलेबल है, अभी से आप उसको अनलॉक कर लें और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है, कम से कम 3 सब्जेक्ट जो कंपलसरी सभी को पढ़ना है, वो तो आप अभी से मतलब 10-15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आप उनको खत्म कर दें, खासकर डिजाइन और मशीन एलिमेंट उसको फिनिश कर दें, क्योंकि आप कभी भी खरीदेंगे उसको पैसा उतने ही लगेंगे, चाहे 1 महीने बाद खरीदें, चाहे अभी खरीदें या 15 दिन बाद खरीदें। कोई भी प्रॉब्लम वाली तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आप जानते हैं 922966 और 77775, है ना। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के लिंक दे दूंगा, मैं बता दूंगा वीडियो के माध्यम से कि कैसे हमें 6th सेमेस्टर है उसके कोर्स को कैसे अनलॉक करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट हमें इस बार पढ़ना है। थैंक यू।